चलते हैं अपनी दूसरी किताब पे, जिसका नाम है सुपर एक्सिलरेटेड लिविंग, नो सुपर डुपर एक्सिलरेटेड लिविंग. All thanks to Mr. Bentino Massaro, who's teaching us some invaluable advices जो हमको वो दे रहे हैं. तो ये किताब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं जिसका नाम था हाउ टू बिकम एन एपिक मैनिफेस्टो. उन्होंने पूरा हमको सिखाया, फिर उन्होंने मेडिटेशन सिखाया, फिर उन्होंने अब पार्ट 2 ऑफ द बुक है जिसमें वो हमको सिखा रहे हैं कि कैसे आप पैरेलल रियलिटी को करंट रियलिटी बना सकते हो. जैसे अगर मेरा डिजायर है वट एवर लाइक टू स्टार्ट रिसीविंग 1 crore एवरी मंथ विथ ईज, है ना. तो अभी मेरे डिजायर में है, क्योंकि मैं अभी 1 crore हर महीने मतलब अपनी मेरिट पे वैसे अभी रिसीव नहीं कर रही हूँ, तो मेरे डिजायर में आ जाएगा that I receive ₹1 every month with ease and joy doing what I love. तो मैंने उसके लिए प्रे किया, तो वो ऑलरेडी ये वाली जो मेरी रिक्वेस्ट है, ब्रह्मांड की शक्तियों से रिक्वेस्ट है ना, दिस गोज इनटू माय पैरेलल रियलिटी, है ना. ये पैरेलल रियलिटी में चला गया. अब मुझे इसको करंट रियलिटी में लेके आना है कि मुझे अपनी आंखों से ये एक्सपीरियंस करना है. तो ये करंट पैरेलल रियलिटी से करंट रियलिटी में कैसे लेके आना है, उसके बारे में ये वाला चैप्टर है. और कल जो लास्ट पॉइंट था जो सौम्या मैडम ने पढ़ा था, दैट वाज वेरी, यू चेंज योर रियलिटी बाय चेंजिंग योर फ्रीक्वेंसी. ये एक्चुअली इस चैप्टर का क्रक्स भी है. ऑफ कोर्स वो अब मेथोडोलॉजी भी हमको पढ़ाएंगे कि कैसे है, कैसे आप कर सकते हो. बट ये वाली लाइन, यू चेंज योर रियलिटी बाय चेंजिंग योर फ्रीक्वेंसी, by increasing your vibration of excitement to match your preferred parallel reality. जैसे आपके कोई डिजायर शूट किया, वो डिजायर लिस्ट में है. सपोज आपका ड्रीम नंबर 1 जो भी है, हम सबका अलग अलग है. हो सकता है आपको बिजनेस को एक मुकाम पे लेके जाना है जहां पे आपको कंफर्टेबली 50 लाख नेट प्रॉफिट हो रहा है हर महीने. इफ यू हैव दैट डिजायर, तो अब आपकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच होनी चाहिए, है ना. अब फ्रीक्वेंसी जब आप उससे मैच करोगे, इसका मतलब है यू हैव टू फील इट एज इफ यू आर ऑलरेडी देयर, जैसे आपने अचीव कर लिया है. तभी तो हमारी भाषा भी यही होती है ना, लिखने की, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई हैव ऑलरेडी, भाषा भी यही होती है ना, एज इफ आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो. लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी तो ट्यून करनी पड़ेगी. जैसे वाइब्रेशन अभी एनवायरमेंट में 98.3 FM की है, जिसको हम रेडियो मिर्ची बोलते हैं. आई थिंक दिल्ली में रेडियो मिर्ची बोलते हैं इसको, 98.3 FM को. सो अगर आपको अपनी फ्रीक्वेंसी 98.3 तक तो लेके आनी पड़ेगी ना. अगर आप अभी उस फ्रीक्वेंसी में हो जिसमें कंप्लेन की फ्रीक्वेंसी है, अरे मेरी जिंदगी में ये नहीं हो रहा, मतलब यू चूजिंग टू सी ओनली द थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग इन योर लाइफ. समटाइम्स वी एक्चुअली बिकम सो स्टूपिड दैट वी आर ओनली चूजिंग द थिंग्स टू थिंग जो हमारी जिंदगी में वर्कआउट नहीं कर रही है, उसके बारे में चिंता करना, वरी करना, नोइंग दैट मैं ये और ज्यादा अट्रैक्ट करूंगी उसकी वजह से, है ना. फिर भी हम उसको ब्रू करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं. सो तो यही बेंटिनो मसारो ने उसमें कल समझाया था कि आपको ट्यून करना है इनटू द फ्रीक्वेंसी दैट यू ऑलरेडी हैव इट. तो आपको ग्रेटिट्यूड में रहना पड़ेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर मेंटल प्लेन, आपके कॉन्शियस माइंड को ऐसे थॉट सोचने पड़ेंगे डेलिबरेटली, जबरदस्ती, कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ऑलरेडी आ गया है, और ऐसे बोल के उसको फील करो. दैट इज वॉट इट इज. तो आपको ट्यून करना पड़ेगा और वो वाइब्रेशन जनरेट करनी पड़ेगी ग्रेटिट्यूड और एक्साइटमेंट की, कि जो आपकी पैरेलल रियलिटी से मैच करती, तभी वो जिंदगी में आएगी. हम पढ़ते हैं आगे, और मनीष पढ़ रहे हैं हमारे लिए. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. प्लीज स्टार्ट रीडिंग. Okay. You are not stuck in this one life. You never have been. There are infinite parallel lives that look nothing like who you are today. My intention is to help you understand that you can become anything you desire to become. You can understand this principle to such an extent that 6 months from now, you will not recognize yourself. 6 months from now, or even sooner, if you truly understand this principle and you start practicing what I am sharing, you will not recognize yourself. I guarantee it. There are very clever tools and techniques and ways of seeing life that can allow your preferred reality to come through much faster.
It's all about letting go of the resistance to the infinite possibilities that coexist as parallel realities. It is about understanding that this is how reality works. This is what is actual. This is not a science fiction. Bentino Massaro. या तो ये इनकी क्योंकि सेकेंड मीटिंग थी और कहीं और हुई थी, है ना? तो ये तो क्योंकि 3 मीटिंग से कंपाइलेशन है, तो ये सेकेंड मीटिंग है, फिर से इनका फॉरवर्ड इसमें आया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि आप कभी भी जिंदगी में स्टक नहीं होते हो, बिकॉज मूवमेंट इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ एंड इट इज अ लॉ, है ना? सो ये कह रहे हैं कि कभी भी आप स्टक थे ही नहीं, आपकी जिंदगी में लगातार बदलाव आ रहे थे, और अगर आप स्टक थे बिकॉज आप दिमाग में स्टक थे, अब बार बार उसी चीज के बारे में सोच रहे हो जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, तो स्टक तो रहेंगे ही ना। तो यही वो बोल रहे हैं कि ये मैं गारंटी कर रहा हूं कि अगर आप आज वाली मीटिंग, जो भी ये मीटिंग ले रहे हैं, अभी हम कुछ दिनों तक ये पढ़ेंगे एटलीस्ट फॉर अ वीक, तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप, जो मैं बता रहा हूं आपको, टूल्स एंड टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज, जिस तरह से आप अपनी ड्रीम्स को, बड़ी से बड़ी चाहे क्यों ना हो, आप उनको बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। और ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि 6 महीने में आपकी, मतलब आप इतने डिफरेंट इंसान बन जाओगे दैट अपने आप को पहचानोगे भी नहीं, you will not even recognize yourself, is what he's saying here, that you can understand this principle to such an extent that 6 months from now you will not recognize yourself, आप अपने आप को पहचानोगे भी नहीं, बिकॉज आपकी वाइब, आपके सोचने समझने का तरीका सब बिल्कुल बदल जाएगा आज की मीटिंग अटेंड करके, मतलब जो ये मीटिंग ले रहे हैं लोगों के लिए, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं अभी। तो वो बोल रहे हैं 6 months from now or even sooner. So no, he doesn't take 6 months. He doesn't take even a month to transform. बिकॉज ये जो टेक्निक्स इसमें बताएंगे कि अपनी जिंदगी में 2 हीरोज को चूज करो, समथिंग समथिंग मेंटल मूवी मेथड, और वो सारी चीजें बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी सपनों को अपनी करंट रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो यही बता रहे हैं दैट इफ यू ट्रूली अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल एंड आर, अगर आप प्रैक्टिस करते हो जो वो शेयर कर रहे हैं, यू विल नॉट रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, एंड ही सेइंग आई गारंटी इट। तो एक्चुअली यहाँ पे बहुत क्लेवर टूल्स एंड टेक्निक्स वो हमको देंगे जिससे कि हमारी जिंदगी में सुपर एक्सेलरेशन आना शुरू हो जाए, है ना? तो वो बोल रहे हैं कि इन्फिनिट पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन आपने रेजिस्टेंस को पकड़ में रख रखा है क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे थे, तो आपको लग रहा है वो इंसान चेंज नहीं हो सकता। पास में मेरे पास थोड़ी है हर महीने 1 करोड़ आया, अब कैसे आ जाएगा यार, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, हम ऐसे सोचते हैं। तो वो कह रहे हैं वो सारे रेजिस्टेंस छोड़ो, खुल के यूनिवर्स से कम्युनिकेट करो और अपनी वाइब्रेशन ऐसी जनरेट करो कि वो आपका आज ही हो जाए। और वो कह रहे हैं मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, आई विल टीच यू हाउ टू डू इट, राइट? सो या This meeting this meeting was streamed live on January 26, 2015 in Boulder, Colorado. जब बेंटिनो मैसारो 26 साल के थे। There is no linear time. The idea that there is a linear time is an agreement. It is not an actual, physical, mechanical, energetic fact of the universe. In every moment that you have an experience, you are quite literally experiencing an alternate reality in which everything has changed from the previous reality. The assumption is that things change within the same consistent linear reality, but this is not actually true. It's not that there is one consistent reality in which your molecules move around independently. Every little change is a complete change, a complete shift of the total universe, not just bits of the universe. Every tiny motion, every movement is actually within a completely different reality. This means that there are countless different realities between my hand being over here and my hand being over there. Consciousness can configure or view those realities so seamlessly that it seems like it's one continuous reality, when in fact, I'm in one reality, and then in a different reality, and then in a different reality. Each time I move my hand, there is a constant shifting of realities. That, in a nutshell, is the idea of parallel realities. One very important phenomena that comes with this understanding is that your sense of time becomes completely different. When you really understand the concept that I just described, linear time disappears for you.
in the sense that you see it it is an illusion or a projection. You see that it's an agreement. The idea that there is a linear time is an agreement. It's not an actual physical, mechanical, energetic fact of the universe. So the idea of parallel reality brings with it the concept of non-linear time, or from another point of view, timelessness. या तो इतना सारा बहुत कठिन पार्ट जो बेंटिनो मैसारो समझा रहे हैं, बिकॉज ये एक्चुअली ट्रांस में जाके बातें करते हैं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं बिकॉज ये वाली मीटिंग मैंने मतलब ऐसे यूट्यूब पे लाइव भी देखी हुई है, लाइक ये वाली जो मीटिंग थी इनकी, तो वो एक्चुअली आंख बंद करके बात कर रहे थे जब ये कर रहे थे, और वो बहुत ट्रांस में एक्सप्रेशनलेस होके ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली उनके थ्रू भगवान या यूनिवर्स के फोर्सेस या कोई हायर कॉन्शियसनेस कनेक्ट कर रही है लोगों से। एटमॉस्फेयर बिल्कुल अजीब सा होता है जब वो लाइक वेरी वेरी ऐसे लगता है कि आप हेवन में हो। वो बस ये इतना बता रहे हैं कि जो आप अगर सोच रहे हो कि मेरा ये डिजायर है ना, जैसे सपोज आपको एक नया घर खरीदना है, अभी आप रेंटेड अपार्टमेंट में हो और आपका घर खरीदना है, तो वो कह रहे हैं कि आपके मन में आपने सोचा है कि देखो घर खरीदने के लिए मुझे थोड़े पैसे जोड़ने पड़ेंगे, या मैं पैसे जोड़ूं कि मैं बैंक लोन ले लूं। अच्छा, तो मैं कितना बैंक लोन लूं, मैं डाउन पेमेंट कितनी करूं, लेट मी गो टू द बैंक एंड आस्क कौन से वाले बैंक से लूं। फिर आप अगले दिन जाके, तो वो बोल रहे हैं कि ये आपका मेंटल अग्रीमेंट है, आप ऐसी चीज को पकड़ के बैठे हो कि आपको लग रहा है कि घर खरीदना एक बहुत बड़ी बात है, तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, स्पेक्यूलेट कर रहे हो, ये सब चीजें कर करके कैसा है, क्या है, कितना डाउन पेमेंट मैं कैसे करूं, तो बोल रहे हैं जिसके कारण आपके अंदर एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है दैट घर खरीदना बहुत बड़ी बात है। सो डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड स्ट्रगलिंग दैट नहीं नहीं फिर मेरा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो वो बोल रहे हैं कि ये मेंटल ब्लॉक की तरह आप क्रिएट करते हो अपने पिछले एक्सपीरियंसेस के कारण। बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस यू आर नॉट कमिंग टू एन, आपने एक अग्रीमेंट बना लिया है कि अरे बड़ा मुश्किल है, या और यहाँ पे घर बहुत महंगे होते हैं बॉम्बे सिटी में और बैंगलोर में और इधर और उधर, कि कैसे हो पाएगा वहां पे, और फिर ये बच्चों के स्कूल का क्या होगा, अगर वहां पे घर ले लिया तो ये वाला स्कूल। सो दिस इज व्हाट वी थिंक, वी आर नॉट लेटिंग द यूनिवर्स वर्क फॉर अस। तो वो बोल रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस आप लोग क्रिएट करते हो किसी भी चीज को लेके, ओवर थिंकिंग का, है ना, किसी भी चीज को लेके वी मेक आवर ओन स्टोरी अराउंड इट। टोनी रॉबिन्स यही बोलते हैं कि आप जिंदगी में आप अपनी स्टोरीज ही बनाते रहते हो। चेंज योर स्टोरी टू चेंज योर लाइफ, दिस इज वॉट ही ऑलवेज सेज। आई एम श्योर आपने टोनी रॉबिन्स को सुना होगा यूट्यूब पे, यही बोलते हैं ना वो हमेशा, चेंज योर स्टोरी टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर स्टोरी, डोंट लिव इन दैट वो घिसी पिटी रगड़ी हुई पुरानी कहानी। हो गया, पीछे मुड़ के नहीं देखना। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप मेरे साथ और मेरी मीटिंग में और मेरी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको अपना वो हुक निकाल दो जो आपके पीछे से खूंटा लगा हुआ है, जो पास्ट का है, बार बार पास्ट में जाना, बार बार पास्ट में जाना। तो कह रहे अनहुक योरसेल्फ फ्रॉम योर पास्ट, देयर इज नो पास्ट। ओके, यू हैव टू मूव ऑन एंड यू हैव टू मूव स्ट्रेट। हाँ ठीक है, दुख आया था पास्ट में, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, ठीक है, तब किस्मत को हमने काम करने दिया था, हमको नहीं पता था क्रिएशन का प्रोसेस, ठीक है, तो उसको अनहुक करो, बिकॉज नहीं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो यही इसमें बता रहे हैं कि आप अग्रीमेंट बना के बैठे हो अपने अपने आप के साथ कि ये चीज मुश्किल है, ये ऐसे होता है, ये नहीं हो सकता, घर खरीद के फिर स्कूल का क्या होगा, डा डा डा, ऑल दैट स्टोरी एंड हुपला अराउंड इट दैट वी मेक अराउंड आवर फ्यूचर डिजायर्स एंड क्रिएट इवन मोर रेजिस्टेंस। तो वो बोल रहे हैं लेकिन समझो कि टाइम लीनियर नहीं होता है, जिस स्पेस में आप बैठे हो टाइमलेसनेस की स्पेस है, उसमें एक सेकंड में इमेजिनेशन से आप क्रिएट कर सकते हो। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं, तो यू थिंक एंड यू मेक इट हैपन, यू थिंक एंड यू मेक इट हैपन, यू थिंक एंड यू मेक इट हैपन, राइट? यू स्टार्ट गेटिंग दैट पावर बिकॉज आपको ये पता लग जाता है कि मुझे रेजिस्टेंस अंदर से क्रिएट नहीं करना है, राइट? बहुत सारी ऐसी चीजें आप बोलोगे, आज मैंने ऐसे ही सोचा था पिज्जा के बारे में, एंड माय फ्रेंड जस्ट गॉट पिज्जा फॉर मी, इजंट इट, इस तरह से।
जिस दिन मैं उस दिन एक लिजर्ड की बात कर रही थी आपसे कि फ्लोर पे लिजर्ड चल रही है, सेशन खत्म हुआ और मेरे पैर के पास से एक फ्लोर पे लिजर्ड चलती हुई गई, तो वो यूनिवर्स का साइन था ना कि सोच समझ के बोला करो। दिस इज हाउ यू क्रिएटिंग योर लाइफ, राइट। ये सब आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? आपने कभी सोचा हो कि यार आज ये वाला मन कर रहा है और आज ये खाना है और समथिंग लाइक दैट जस्ट सो हैपेंस, दैट मीन्स टाइमलेसनेस है, क्योंकि उस चीज में आपका रेजिस्टेंस नहीं था। उसमें बस आपने ये सोचा था कि और बहुत मन कर रहा है पिज्जा खाने का, या आई रियली फील लाइक ईटिंग समथिंग लाइक दैट। दिस इज हाउ ब्यूटिफुल लाइफ इज, यू नो, लाइक अपने आप से कुछ हो जाता है। वन डे आई वाज थिंकिंग लाइक, यू नो, since I hail from Bihar, so there's something called लिट्टी चोखा which is available there, जो हम कभी खाते नहीं है ना, वो किसी होटल में ऐसे मिलता नहीं है कुछ। I just felt like eating that, I want to have लिट्टी चोखा today, and there my friend comes and she got that, and I was like, मैं आज ही सोच रही थी कि मुझे बहुत मन कर रहा था लिट्टी चोखा खाने का। नहीं खाया तो आप लोगों को खा के देखना चाहिए, बहुत अच्छा खाना होता है, बहुत अच्छा वो है प्लेटर दैट वे। सो इट जस्ट सो हैपेंस, इसका मतलब है उस चीज में रेजिस्टेंस नहीं था ना, आपने सोचा, सरेंडर किया, भूल गए। आपने सोचा यार बड़े दिन हो गए यार लिट्टी चोखा नहीं खाया, मन कर रहा है आज खाने का, मन कर रहा है खाने का, बस इतना, नॉट इवन आज। यूनिवर्स को गया सिग्नल, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, आप उसके बाद अपने काम में बिजी हो गए और आप बार बार नहीं सोच रहे हो वो खाना है वो खाना है वो खाना है, जीरो रेजिस्टेंस, लीनियर टाइम। आप ऑफिस गए एंड द फ्रेंड टेल्स मी दैट टुडे फॉर लंच आई हैव गॉट लिट्टी चोखा एंड आई हैव गॉट सो मेनी फॉर एवरीबॉडी, सॉर्टेड। इस तरह से होता है। तो हम लोग रेजिस्टेंस और ये अग्रीमेंट क्रिएट कर लेते हैं रेजिस्टेंस का। हाँ जी। There is no experience outside of consciousness. Let's start with consciousness. You are conscious of my voice. You are conscious of your body sitting in a chair. Have you ever had an experience you are not conscious of? Have you ever experienced a reality without consciousness? No. Good. Everything that has ever existed has appeared only to or inside of your consciousness. Just as in your dreams at night, even though your dreams may seem out there as if you are visiting actual places, it's all happening inside of your consciousness. Reality is exactly like this. You have never experienced a reality outside of your own consciousness because there is none. So मनीष जी आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, Thank you, ma'am. लाइक न्यूज रीडर्स। Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। सो हियर बेंटिनो मैसारो बोल रहे हैं कि सब आपके अंदर है। आपके सपने जो आप सोचते हो पैरेलल रियलिटी में है, देयर इज नो पैरेलल रियलिटी आउटसाइड कॉन्शियसनेस। आप कॉन्शियस रहते हो ना, अभी पता है आप कहाँ बैठे हुए हो। अगर आप बाहर की तरफ, अगर मेरे लेफ्ट में बैल्कनी, अगर मैं बाहर देख रही हूँ तो मुझे सनराइज दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है ना दैट सनराइज हो रहा है, तो मतलब मैं कॉन्शियस हूँ कि एक सन है विच इज राइजिंग। देन आई कैन सी अ ग्रे कलर्ड बिल्डिंग देयर, राइट ऑन माई राइट आई कैन सी माई डाइनिंग रूम। सो आई एम कॉन्शियस। अगर मुझे अपना एक कबर्ड, कहाँ पे कबर्ड है, वो खोलूंगी ये ढूंढने के लिए कि आज मैं ऑफिस क्या पहन के जा रही हूँ, तो मुझे पता है कि ये मेरा कबर्ड है, मुझे पता है कि मेरे एक ये क्लोजेट है और एक ये क्लोजेट है, और मेरे कैजुअल कपड़े वहां रहते हैं, मेरे फॉर्मल कपड़े नीचे वाले स्टैक में रहते हैं, और अगर मुझे दूसरे तरह के लॉन्ग कपड़े चाहिए तो मेरे वहां रहते हैं। तो मेरा पूरा सब कुछ, हमको ये पता है कि हमारा बाथरूम कहाँ है, वहां पे कहाँ पे किस जगह पे शैम्पूज और सारे हमारे जार्स एंड बॉटल्स रखे हुए होते हैं। वी आर सो अवेयर ऑफ ऑल दैट। वी आर अवेयर दैट ये वाला टाइम हो रहा है, सुबह का टाइम है। वी आर अवेयर दैट अभी यू नो ब्रेकफास्ट एंड लंच बनने का टाइम है। हमको ये पता है कि ये लोग लंच पैक करके लेके जाते हैं इनका घर में ही। हमको ये मालूम है कि बचा हुआ खाना रेफ्रिजरेटर में रखना है। दैट मीन्स कॉन्शियसनेस पूरे टाइम काम कर रही है। तो बेंचिनो मैसारो ये कह रहे हैं दैट हम एक्चुअली हमारी कॉन्शियसनेस से ही सब कुछ क्रिएट होता है और रियलिटी वहीं रिसाइड करती है, राइट लेकिन रेजिस्टेंस भी वहां रिसाइड करता है जो हम जबरदस्ती क्रिएट करते हैं। तो वो बेंटिनो मैसारो अपनी टीचिंग्स के थ्रू वो जो ब्लॉक्स है ना उस पाइप में जिसमें से हमारे ड्रीम्स निकल के आ रहे हैं, वो उस ब्लॉक्स को डिफ्यूज करेंगे, डाइल्यूट करके उसको पानी के साथ बहा देंगे, है ना। एनर्जी को खत्म तो नहीं कर सकते हैं, उस ब्लॉक्स को खत्म तो नहीं करते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं उसको क्रश करके।
है ना, तो वो एनर्जी चेंज हो जाएगी, वो भी निकलेगी, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। अब वो पाउडर बन गया ना, वो जो ब्लॉकेज था एक ट्यूमर जैसा, वो पाउडर बन गया है। अब वो पानी के साथ बड़ी आराम, क्योंकि अब वो ब्लॉकेज नहीं कर रहा ना, पानी का फ्लो बड़ी आराम से आ रहा है, क्योंकि आपने उसको पाउडर बना दिया, जो आपको जो ब्लॉक कर रहा था आपके फ्लो ऑफ वाटर को, फ्लो ऑफ ड्रीम्स को, राइट। तो वो करवाएंगे, बिकॉज एनर्जी को चेंज करवा देंगे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नॉट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, है ना। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। सो वो ट्रांसफॉर्म करा देंगे हमारी वो एनर्जी, और हमारा वो ब्लॉकेज खत्म करवा देंगे, ताकि हम अपनी जो पैरेलल रियलिटी वो बोल रहे हैं वो आप ही की कॉन्शियसनेस में, तो उस कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। जैसे अब्राहम हिक्स और एस्टर हिक्स जो उनकी किताबों में यही बोलते हैं, वी आर ओनली हियर टू इवॉल्व एंड टू ग्रो आवर कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग के रहने का, इंसान के रूप में अगर आप पैदा हुए हो, तो आपका बस एक ही मायना है आपकी जिंदगी का, that you are here to grow, to evolve, to learn and to make your dreams happen true, right? अगर हम वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है हम वो हुक नहीं हटाया है हमने पीछे वाला, जिसमें हमने अपने आप को लिमिट करके रखा हुआ है। सो रियलाइज दैट यू आर लिमिटलेस। There is no bandhan, there is no bondage around you that will pull you back. Only our consciousness pulls us back. क्योंकि हम अपने माइंड को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, बार बार उस चीज के पीछे सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना, दैट वे। सो आगे देखना और मूव करना, और जो हमारी बची हुई जिंदगी है 10, 20, 30, 40, 50 साल, उसमें जादू लेके आना, अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करके, इज ऑल अबाउट बेंटिनो मसारो हमको सिखा रहे हैं, एंड डेफिनेटली वो हमको टूल्स देंगे, ठीक है, दैट वे। सो बाकी का हम देयर इज नो रियलिटी कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू।